स्टूडेंट्स ये प्रोबेबिलिटी का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें 3 कंसेप्ट लग रहे हैं, ये भी कल ही आया था पेपर में। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए शायद कल भी आ जाए, जिनका पेपर कल है 4 को है, 5 को है, ठीक है। तो इस पर बेस आ सकता है ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप ध्यान से मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, आप सुनिएगा। तो ax² प्लस 2√2 bx प्लस c ये ग्रेटर देन 0 है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। ये एक्सप्रेशन बोला है ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। तो पहली तो क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट यहाँ पर ये लग गया कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 हो जाए फॉर ऑल x, तो वो किस पर डिपेंड करता है, क्या कंडीशन है उसके लिए। तो मैं उसके लिए स्टेप 1 पहले बता देता हूं कि स्टेप 1 ये है कि आप पहले आप इसको ये समझे कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसे ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r है। तो ऐसा पॉसिबल कब है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r ऐसा पॉसिबल तब है जब a 0 से बड़ा हो एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0। अब इस पर डेप्थ में मत जाइए क्योंकि कल एग्जाम है आपका, परसों नरसों जब भी है। तो आप बस इसको समझिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव कब होता है जब उसका a ग्रेटर देन 0 यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² 0 से बड़ा हो और d लेस देन 0। बाकी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, आगे बढ़ते। तो स्टेप 1 सॉल्व हो गया। उसके बाद स्टेप 2 पे देखेंगे क्या होगा। तो मैं इसको बिठा दूं तो स्टेप 1 में ये आ गया। तो इस एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई करके d निकालते हैं। a इसका क्या है? पॉजिटिव है क्योंकि a b c 1 2 3 4 में से कोई एक हो सकता है। तो पॉजिटिव हो गया, नेचुरल नंबर आ गया 1 2 3 4, तो पॉजिटिव हो गया। तो d इसका निकालेंगे। इसका d क्या होगा? b² यानी 2√2 b का होल स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू a है और c की वैल्यू c है। ये लेस देन 0 होना चाहिए। सॉल्व करें तो ये 8b² माइनस 4ac लेस देन 0। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2b² लेस देन ac। तो ये कंडीशन बन गई। ओके, ऐसा इस कंडीशन a b c वो लें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तब उस समय प्रोबेबिलिटी बताई गई है कि भाई m/n है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पर बाद में जाएंगे। कंडीशन मैंने क्वाड्रेटिक की निकाल दी। स्टेप 2 देखिए। इसमें स्टेप 2 ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए a b c कहां से लेने हैं। तो वो ये लेने हैं 1 2 3 4 5 इसमें से लेने हैं। तो स्टेप 2 ये है कि एक परमुटेशन आ गया यहाँ पर। स्टेप सेकंड में क्या करना है कि परमुटेशन आ गया यहाँ पर, क्योंकि a b c यानी 3 बॉक्स बना दिए। इसे तीनों में मुझे फिल करना है। a b c कुछ भी हो सकता है। ऐसे कहां से लेने हैं? 1 2 3 और 4। इन 4 एलिमेंट्स में 4 नेचुरल नंबर में से 3 को असाइन कर दिया गया। अब इसमें a b c कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो a b c ये चारों नंबर यहां अरेंज जितने तरीकों से किए जा सकते हैं उतने a b c की वैल्यू हो सकती है। तो ये 4 बेस, क्योंकि बोला गया इसमें नहीं बोला गया कि रिपीटेशन नहीं कर सकते। a की वैल्यू 1 तो b भी 1 और c भी 1 हो सकता है। 4 बेस, ये भी 4 बेस और ये भी 4 बेस से a b c असाइन किया जा सकता है। यानी एक a के लिए कितने ऑप्शन है? तो 4 ऑप्शन। b के लिए कितने ऑप्शन है? तो 4 ऑप्शन। और c के लिए भी 4 ऑप्शन है। तो टोटल आंसर हो जाएगा 64, 4 का क्यूब। तो ये 64, और यही क्या होता है? सैंपल स्पेस ns बराबर 64। तो 64 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए जा सकते हैं जिसमें कोएफिशिएंट 1 2 3 4 ऐसा कुछ लिया जाए। ठीक है, तो स्टेप 2 सेकंड हो गया, सैंपल स्पेस आ गया। अब प्रोबेबिलिटी का केस देखिए, बस स्टेप 3 और आंसर आ जाएगा आपका। तो मैं बाकी सारे दोनों स्टेप मिटा देता हूं। स्टेप 3 है प्रोबेबिलिटी, जिसमें इवेंट कैलकुलेट करना है। तो इवेंट कैसे कैलकुलेट होगा आप देखिएगा ध्यान से। एक टेबल बनेगा थोड़ा सा, आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे टेबल बनाने वाला। तो चलिए, कंडीशन तो ये है कि 2b² लेस देन ac। तो पहले b, a और c लिख देता हूं मैं। अब यहां से मानना स्टार्ट करते हैं b की वैल्यू। अच्छा, a b c कहां से लेना है? तो ये भी आपको पता है 1 2 3 और 4 इन्हीं में से कोई लेना है। तो b को पहले 1 मान लिया। तो अब a और c क्या हो सकता है बताइएगा। तो a और c क्या हो सकता है? पहले a भी मान लेते हैं 1, ठीक है। अब c क्या हो सकता है वो देखिए। तो b की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आ गया ये, और 2 a दोनों का a और c का मल्टीप्लाई करके 2 से बड़ा होना चाहिए। तो a अगर 1 ले लिया है तो b c हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। नहीं, 2 नहीं लेंगे, क्योंकि a अगर 1 ले लिया तो b जब 2 लेंगे तो 2 इंटू 2 2 हो जाएगा। तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, गलत हो जाएगा। तो 2 नहीं ले सकते, तो 3 और 4 ले सकते हैं। ओके, तो 2 वेज यहां से कैलकुलेट हो जाएंगे। अच्छा, b की वैल्यू अगर 1 ही रखा और a की वैल्यू 1 के बजाय आप क्या कर सकते हैं? 2 कर दो। ठीक है, 1 पर कंडीशन आ गई थी 2 कर दे। तो अब a की वैल्यू मैंने 2 ले ली और b 1 रखा, तो ये हो जाएगा, ये भी 2 है और a 2 ले लिया। अब a 2 ले लिया तो अब c क्या कर सकते हैं? तो c 1 नहीं ले सकते, बाकी 2 3 और 4 ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। सिंपल इसमें तो 64 में घटा देता हूं। a की वैल्यू अब 3 मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे? b अभी भी 1 है, तो अब c क्या हो सकता है? तो c अब 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्योंकि 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और ये अभी भी 2 है। तो ऐसा हो गया। ओके, अभी भी b की वैल्यू 1 ले और a की वैल्यू 4 ले लेते हैं। तो c क्या हो जाएगा? तो c फिर से 1 2 3 और 4 कुछ भी इसमें से ले सकते हैं। ओके, अब b की वैल्यू बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं। b की वैल्यू मैं 2 लेता हूं, तो अब क्या होगा? अब a की वैल्यू अब क्या करेंगे? तो a की वैल्यू मैंने 1 मान ली। अब जब a 1 मान ली तो ये 4 इंटू 2 यानी 8 हो गया। अरे b की वैल्यू 2 ली थी तो 2 2 2 4 4 इंटू 2 8। अब ये दोनों प्रोडक्ट 8 से ज्यादा होना चाहिए। तो a की वैल्यू जब मैं 1 ले लूंगा तो c कुछ भी लूं 8 से ज्यादा नहीं हो सकता।
तो कोई वैल्यू ए सी के लिए नहीं आई, असाइन हुई नहीं। और अगर मैंने B2 रखा और ए की वैल्यू मैंने 2 ले ली, मान लो 2 ले ली, तो अब A2 लूंगा तो C, अब ये 8 इधर तो 8 हो गया, अब ये A की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो यहां C क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, तो 4 लेना नहीं है क्योंकि इक्वलिटी हो जाएगी, तो A2 भी नहीं हो सकता। अगर B2 है तो A अगर मैंने 3 ले लिया, अब देखिए अब बन सकता है, क्योंकि जब मैंने 3 ले लिया, इधर 2 लेने पर 8 हो रहा है, इधर 3 लिया, अब 3 2 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, 3 ले सकते हैं और 4 ले सकते हैं। ओके, आगे देखें, B की वैल्यू मैंने 2 ले ली और A की वैल्यू अब क्या लेंगे, आप मान लो मैंने 4 ले ली। ओके, 4 ले ली, तो यहां पर C की वैल्यू अब मैं 3 ले सकता हूं और 4 ले सकता हूं, 2 नहीं ले सकता क्योंकि 8 हो जाएगा अभी भी, तो ये कंडीशन इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखें, तो B की वैल्यू अगर आपने 3 मान ली, कि B मान लो 3, तो इधर हो गया 9 और 18 हो गया, तो A और C मल्टीप्लाई करके 18 कभी नहीं हो सकता, ना 18 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू A और C का 16 जाएगा, 4 लेंगे तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, अरे A भी मैक्सिमम ले ले 4 और C भी मैक्सिमम ले ले 4, तो 18 नहीं हो सकता। तो इतने ही केस हैं, यहां 2 आए, यहां 3 हुए, ये 4, ये 4, ये 2 और ये 2, तो 5 5 4 9 4 13 और 4 17, तो इवेंट हो जाएंगे, यानी 17 हो जाएंगे टोटल 17, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा आपके पास, विजिबल होगा आपको, तो 17/64। ये को प्राइम भी है, जोड़ देंगे तो m+n पूछा है, तो ये m है, ये n है, जोड़ देंगे तो 7 4 11 1 6 1 7 1 8 81 आना चाहिए, 81 है, 64 + 17 81, ठीक है, तो आंसर 81 है इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, टाइम टेकिंग था, लेकिन जिन्होंने जे एडवांस की प्रोबेबिलिटी लगाई होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर बहुत है, क्वाड्रेटिक पर बेस्ड, कि इस क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के सारे रूट्स रियल हो गए या नो रूट्स हो गए, तो ऐसे क्वेश्चन है वहां पर जे एडवांस में आए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की जानकारी के लिए फिर वही कहूंगा, चैनल को साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।